अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़डियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है DPR कॉइन माइनिंग के बारे में। तो मैंने इसका विड्रॉल ले लिया है। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि मैंने कितने टाइम के बाद विड्रॉल लिया है और किस तरह लिया है और मुझे कैसे मिला है और क्या इनकी शराइत वगैरह हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, 9 महीने हो गए हैं तकरीबन ये मेरा जो चैनल है 1,04,000 पे अटका हुआ है। इससे ऊपर जा ही नहीं रहा इसका सब्सक्राइबर। तो डेली बढ़ते हैं, डेली कम हो जाते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम ये 4,000 पे जो अटका हुआ है यहाँ से तो निकले, ये निकल के 5,000 पे तो जाए। तो आप दोस्त लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस कॉइन के बारे में आप दोस्तों को बताता हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉइन मार्केट गैप के ऊपर। तो ये हमारा कॉइन है जिसके ऊपर मैं माइनिंग कर रहा हूँ, DPR डीपर नेटवर्क। तो इसका जो रैंक है वो 412 चल रहा है। अभी आपको पता है कि मार्केट सारी गिरी हुई है। तो अभी ये 3 सेंट के लगभग है, ठीक है। तो मैं पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 सेंट के लगभग है, 3 सेंट से थोड़ा सा नीचे है। तो प्राइस इसकी गिरी हुई है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 28 सेंट है और इस टाइम जो है ये नीचे है, 3 सेंट के लगभग है। और इसका जो रैंक है वो 413 है। अगर आपने इस कॉइन को माइन करना है तो स्टेकिंग के थ्रू इस कॉइन को आप माइन किया जा सकता है। तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 10 अरब और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1 अरब 25 करोड़ है। और इसका जो वॉल्यूम चल रहा है 24 आवर का वो ये है। और इसकी जो मार्केट गैप है वो ये है, ये। तो अब अगर आपने इसको बाय करना हो तो आप कहाँ से बाय कर सकते हैं? आप मार्केट पे जाएं तो ये क्यू कॉइन से आपको मिल जाएगा आराम से। क्यू कॉइन, get.io और यूनिस्वैप से आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आप ज़्यादा इन 2 एक्सचेंज से बाय कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और पैनकेस्वैप भी है, वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने इसको ट्रेड भी करना है या होल्ड भी करना है या अगर आपने स्टेकिंग के ऊपर भी लगाना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। क्यू कॉइन से अगर आप बाय करेंगे तो मेरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाएँ और अपना अकाउंट बनाएँ और वहाँ से बाय करें और स्टेक करें। तो स्टेकिंग के लिए आपको लाजमी डिवाइस चाहिए होगी जो मैंने बाय की हुई है। तो वो ये वाली डिवाइस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डीपर कनेक्ट पिको वाईफाई अडाप्टर। तो ये वाली डिवाइस है। तो ये मेरी अपनी साइड है, इसका भी मैं आपको बाद में रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अभी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि मैंने विड्रॉ कितना लिया है और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है इस कॉइन के थ्रू। तो दोस्तों, ये है जी इसका डैशबोर्ड डीपर नेटवर्क का, जिसके थ्रू ये डिवाइस चल रही है। डिवाइस का पूरा कंट्रोल इसी डैशबोर्ड में है, ठीक है। यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, आगे ये सिस्टम है। मैं आपको सारी चीज़ें आज दिखा देता हूँ बारी बारी। ये इस डिवाइस का सीरियल नंबर है, ये सॉफ्टवेयर वर्जन है, ठीक है। ये हमारा IP है और ये समझ लें कि ऑटो अपडेट ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जो वर्जन वो वाला चल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी मालूमात है और आगे ट्रैफिक कितनी कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे लोग और मूड में दोस्तों ये DPN फुल रूट के साथ चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अभी वहाँ का ही VPN ये चल रहा है, ठीक है। ये टर्नल है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कंट्री सेलेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने रीजन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो उसी के आप वाईफाई के ऊपर आप इसको स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है जी डोमेन कॉन्फ़िगरेशन है, IP कॉन्फ़िगरेशन है, क्वेरीज़ है और यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई, वेब फ़िल्टर, ये डैशबोर्ड आ गया।
तो यहाँ पे ये ऐड ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक जो ट्रैकर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जी ब्लॉक एड्स हैं, ये सारा कुछ ही यानी कि यहाँ पे है, क्योंकि अभी मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया। एसएसएल फ़िल्टर, एड्स फ़िल्टर, बहरहाल ये हमारा माइनिंग का पोर्शन आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा वायलेट आ जाता है, ठीक है, वायलेट मैनेजर। तो ये मेरा वायलेट है यहाँ, जो यहाँ से मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये हमारा वायलेट बैलेंस है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे गया था तो यहाँ से मैंने बाद में विड्रॉल ले लिया, और ये मेरा बैलेंस है अभी फ़िलहाल मौजूदा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्टेक किया हुआ है, मेरे पास जो क्रेडिट है 800 है, बाकी डेली का डेली एक क्रेडिट बढ़ रहा है। जैसे ही 10 MB से ऊपर मेरी ये डेली की शेयर ट्रैफिक चली जाती है तो एक क्रेडिट यहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर ये 10 MB से नीचे रहती है तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं मुझे मिलता, ठीक है। और यहाँ पर हमारी माइनिंग हो रही है, जो मुझे डेली रिवार्ड मिल रहा है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ से। तो दोस्तों मैंने विड्रॉ जो लिया है वो भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। मैंने 17 तारीख को लिया था, तो ये अभी 3 दिन और ऊपर मैंने माइन कर लिया है, ठीक है। यानी मेरे इतने कॉइन हो गए हैं। अगर आप वायलेट बैलेंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। चलें जी, मैं एक बार इसे दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। ये जी 524 DPR अभी मेरे वॉलेट में है। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये ट्रांजैक्शन है, 1900 मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये 18 तारीख को निकले हैं। मैंने जो ट्रांजैक्शन लगाई थी, वो मेरी जो ट्रांजैक्शन लगी हुई है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो 17 तारीख को लगी है। वो एग्जीक्यूट हुई है, समझ लो कि 18 को जाके वो कंप्लीट हो गई है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इतना टाइम क्यों लगता है। यानी कि यहाँ से वैसे तो इसका जो ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फ़ौरन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन यहाँ से विड्रॉ होने में क्यों ज़्यादा टाइम लगता है। और शेयरिंग है। अच्छा, ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी इनको यूज़ नहीं किया, यानी कि ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ है यार इसमें ना। अभी फ़िलहाल जो मेरा मेन मकसद है, जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, वो है मेरा माइनिंग के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरी माइनिंग हो रही है, डेली मुझे इतना मिल रहा है। और अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो ये है, हो गया हमारा डीपर नेटवर्क, ठीक है। इसकी जो डोमेन है वो 34.34.34.34. तो ये इसकी डोमेन है, समझ लें। अच्छा, आगे आ जाएं। डीपर नेटवर्क जो दूसरा है, यहाँ से स्टेकिंग कॉइन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इतने कॉइन स्टेकिंग के ऊपर लगाए हुए हैं। पहले मैंने 5000 लगाया था, बाद में मैंने 95,000 कॉइन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो माइनिंग है वो एक्टिव है। यहाँ पे देखें तो माइनिंग हमारी जो एक्टिव है, ये वो वाला पोर्शन है, यहाँ से कॉइन स्टेकिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है जी। अब ये आगे जो है, यहाँ पर ये चीज़ है कि ये एक ब्रिज है, ठीक है ना, डीपर चैन ब्रिज। तो यहाँ पे मेटामास्क वायलेट कनेक्ट होता है, और साथ में ये वाला वायलेट जो है ना, ये वाला जो वायलेट मैंने यूज़ किया हुआ है, ये वाला कनेक्ट होता है यहाँ पे। अब देखें, अब है जी डीपर चैन टू BSC ब्रिज। मतलब कि BSC जो हमारा ब्रिज है, जो वायलेट है, वो मेटामास्क है, ठीक है। और ये मेरा मेटामास्क का वायलेट यहाँ पे ऐड है, ठीक है। अभी क्योंकि वो मैंने लॉगिन किया हुआ मेटामास्क, तो इसके साथ अटैच है। और उसके बाद अगर मैं इसको स्वैप करूँ, अभी मेरे पास देखें हमारा जो डीपर चैन का नेटवर्क है, उस पर मेरे पास जो है कॉइन 524 पड़े हुए हैं। मैं जैसे इसको इस तरफ मूव करता हूँ तो मेरे पास ये इतने कॉइन पड़े हुए हैं। अच्छा, अभी मैं इनका विड्रॉ नहीं ले सकता, मतलब कि ये मेरे कॉइन इस वायलेट में तो आ जाएंगे डीपर चैन में, ठीक है। यहाँ से जितने मैं भेजूँ आ जाएंगे, लेकिन मैंने निकालने हैं, मतलब कि जो मैंने माइन किए हुए हैं वो मेरे पास 524 हैं। तो वो निकलेंगे कितने। अभी इन्होंने क्या किया है कि जो मिनिमम है वो 100 कॉइन कर दिया। पहले मिनिमम 1000 था, और अब इन्होंने मिनिमम 100 कर दिया कि कम से कम आप 100 कॉइन निकाल सकते हैं डेली का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3000 तक निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है।
यानी मिनिमम 3000, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 100 और मैक्सिमम यानी कि वो 3000 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि डेली हर रोज़ यानी कि इस ब्लॉकचेन से सिंगल डायरेक्शन जो है यानी कि यहाँ से जो कॉइन ट्रांसफ़र होंगे वो 7,50,000 होंगे, जितने भी मेंबर माइनिंग कर रहे हैं, यानी सब मिल मिला के 7,50,000 कॉइन से ऊपर नहीं निकाल सकते डेली। यानी कि अगर आपने निकालने हैं तो आपको जल्दी करना पड़ती है। यानी कि यहाँ पे ये देखें अभी ये पूरे हो गए हैं 7,49,000, तो समझ लें कि पूरे हो गए 7.5 लाख, तो अब नहीं निकलेंगे यानी, ठीक है। तो अगर आपने निकालने हैं तो अगली सुबह, यहाँ पे इन्होंने टाइम नहीं लिखा कि कब ये रीसेट होता है, यानी कि ठीक है, ये चैन इसको ये कब ये रीसेट करते हैं इस ट्रांजैक्शन को, यानी कि यहाँ पे लिखा है रीसेट टाइम नॉट फिक्स्ड, यानी कि कोई टाइम फिक्स नहीं है ये कब, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो होता है तो फिर आप निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो खैर देखें, मुझे पहले नहीं इल्म था, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले दिन निकाला 1000, तो मुझे टाइम फ्रेम का नहीं पता था, तो वो एरर आ गया, यानी कि वो ट्रांजैक्शन थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर मैंने अगले दिन जाके कहीं लगाया, यानी कि ये देखें, नहीं अगले दिन नहीं बल्कि सॉरी ये भी 12 तारीख है, ये भी 12 तारीख है, सॉरी ये तो फिर मैंने यहाँ पे डाल के चेक किया था, डिपॉजिट किया था इसमें, फिर ये भी 12 तारीख है, और फिर ये अगले दिन की 13 तारीख है। अच्छा, फिर ये नहीं निकले, मतलब कि मुझे टाइम फ्रेम का पता नहीं था और मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का भी इल्म नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं इनके टेलीग्राम ग्रुप पे गया, वहाँ से जाकर थोड़ी चैट की, तो पता चला कि भाई सीन यहाँ पे ये है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो ही नहीं की। अच्छा, तो जब थोड़ी सी तवज्जो की तो पता चला कि भाई मामला तो ये है, क्योंकि मैं जब भी निकाल रहा होता था तो यहाँ पे उस टाइम 6.5 लाख था, यानी अब इन्होंने 1 लाख और बढ़ा दिया है, तो उस टाइम 6.5 लाख था, तो वो 6.5 लाख यहाँ पे कंप्लीट होता था, मुझे पता नहीं था। तो ये ट्रांजैक्शन जो थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। तो भाई को फिर बाद में जब पता चला तो भाई ने अगले दिन ताड़ लगा के भाई फिर क्या किया कि ट्रांजैक्शन कर दी यहाँ से, ठीक है। तो ये सक्सेस हो गई है। तो मैंने 1900 जो DPR कॉइन थे वो यहाँ से निकाले हैं, और वो मेरे वॉलेट में भी आ गए हैं, और इसी वॉलेट में ये देखें यहाँ पे आ गए हैं वो। अच्छा, तो अब मैं चाहूँ तो क्यूकॉइन के ऊपर दोबारा ले जा सकता हूँ, ले जाके सेल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि ठीक है, क्योंकि मैं जो ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ BSC का, यानी कि यहाँ पे आपको पता है कि फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं लगती। अगर आप एथेरियम का यूज़ करेंगे तो तकरीबन आपको $25 के करीब करीब वो आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर लग जाते हैं, तो वो बहुत महंगा पड़ता है, तो वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो BSC का आप यूज़ करें। देखें यहाँ पे अगर आप इसको चाहें तो स्वैप भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा एथेरियम का ब्लॉकचेन। अभी देखें ये BSC वॉलेट इन्फॉर्मेशन आ गई, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैंने माइनिंग जो की है, एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताऊँ कि मैंने माइनिंग कितने दिन में यानी कि की है। देखें यहाँ पे तो मैंने जब 5000 डाला हुआ था तो मुझे इतने कॉइन मिल रहे थे डेली के, यानी 2.7 लगातार मुझे मिल रहे थे। तो इनको हम छोड़ देते हैं, और यहाँ से मैंने देखें 6 तारीख से लेके तो 17 तारीख तक नहीं बल्कि 16 तारीख तक मैंने ट्रांजैक्शन की, यानी कि ठीक है। यानी कि मैंने ये वाले कॉइन निकाले हैं, सीधी सी बात मैं बताऊँ तो इतने, यानी कि ठीक है। तो 1900 कॉइन है जो मैंने निकाले हैं, क्योंकि अभी ये 3 दिन के कॉइन मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, आज के भी शाम को आ जाएंगे। अच्छा, अभी जो डेली जो कॉइन मुझे मिल रहे हैं वो अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पर मुझे जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है 11:56 पे। तो अगर आप नीचे आएँ तो पहले टाइम कम था, अब थोड़ा ऊपर को जा रहा है ये टाइम, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये मैंने जो माइनिंग की है, जो मैंने निकाला है 1900, वो कितने डॉलर का बनता है। जिस दिन मैंने निकाला था उस दिन $60 के थे, तो आज की डेट में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया, ज़रब 1900 लें जी। $56 के कॉइन है, $56.5 के जो मैंने निकाले हैं। अब इनकी वैल्यू इतनी हो गई है, लेकिन ये $60 के थे, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस गिर गई है। और अगर ये 4.5 सेंट का होता जिस तरह ये चल रहा था, बल्कि जब मैंने ये डिपॉजिट किया था तो 5 सेंट से ऊपर था तकरीबन ये कॉइन। 4.5 लगा लेते हैं फ़िलहाल, 0.045 ज़रब 1900, ये $85 के बनते हैं, यानी कि अब मैं अगर इनको सेल करूँगा तो अभी $56 के हैं। अगर मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ यानी, तो ये प्राइस ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। आज नहीं, कल नहीं, साल बाद जाएगी, 2 साल बाद जाएगी,
जब इसका बूम आएगा मार्केट का तो प्राइस ऊपर लाजमी जाएगी, ठीक है। और उस टाइम मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं इसे समझ लें कि होल्ड करके चलूँ तो। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आप दोस्तों को दिखानी थी, कौन सी थी यार, हाँ, असल में एक और चीज़ थी, वो ये थी, किधर गया है जी मूड, ये है जी टर्नल, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। क्योंकि एक भाई था, उनको चाहिए था ये डिवाइस, तो वो आईपी लगाना चाह रहे थे अलग अलग कंट्री के, तो आप अलग अलग कंट्री के आईपी आराम से लगा सकते हैं। यहाँ से आपने रीजन सेलेक्ट करना है, जिस तरह कह लें कि ये ईस्ट एशिया, तो साउथ एशिया में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वो सारी कंट्री आ जाएंगी जिनके आप वीपीएन लगा सकते हैं। देखिए इसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, ईरान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री के आप यहाँ से, जिस कंट्री के ऊपर भी आपने जाना है, यहाँ से रीजन में जाके आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो उसकी आगे फिर समझ लें कि वो कंट्रियाँ आ जाएंगी, वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं और इतना मुश्किल नहीं है। और अभी देखें ये जो चल रही है ट्रैफिक, तो यहाँ से ही चल रही है, डीपर वाईफाई के थ्रू ही चल रही है, ठीक है। मतलब कि जो मैं अभी नेट यूज़ कर रहा हूँ ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से होता हुआ आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और स्पीड भी अच्छी है ये क्योंकि हम लोग जो दूसरा वीपीएन यूज़ करते हैं वहाँ पे ये होता है कि स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छी स्पीड मिल रही है, ठीक मिल रही है। बस यहाँ पे एक चीज़ का इशू है, वो ये है कि अगर आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं या कुछ देखना चाहते हैं, टोरेंट की कोई फ़ाइल तो डाउनलोड नहीं होती। कभी कभार डाउनलोड होती है, कभी कभार नहीं होती, फिर मुझे नेटवर्क चेंज करना पड़ता है, ठीक है, अगर मैं डाउनलोड करूँ तो। बाकी अगर आप कोई भी नॉर्मल चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो सही स्पीड मिलती है। लेकिन ये है कि बाकी अगर आप डायरेक्ट अपना नेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे तो आपको फुल स्पीड मिलती है, यहाँ पे आपको थोड़ी कम स्पीड मिलती है, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक चल जाता है, गुजारा हो जाता है अच्छा खासा यानी कि। और डिवाइस मुझे तो बड़ी पसंद है। यहाँ पे ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे देखें मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं अभी पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये सारे आईपी कनेक्ट हैं यानी कि, ठीक है, अलग अलग कंट्री के यानी कि ना। तो बेंगलुरु भी है, बीच में आ रहा है, ये इंडिया के भी कुछ हैं, सिंगापुर भी है, अब कौन सी है, सिडनी भी है। अब ये काफ़ी सारी आईपी वगैरह कंट्रियाँ अलग अलग चेंज होती रहती हैं, लगते रहते हैं यानी कि अलग अलग आईपी, और थोड़े टाइम के बाद चेंज खुद ब खुद ही हो जाते हैं आईपी। बहरहाल डिवाइस अच्छी है, ठीक है। तो माइनिंग जो है वो भी माशाल्लाह ठीक हो रही है, और अब प्राइस ऊपर जाएगी तो माइनिंग में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर प्राइस नीचे जाती है तो भाई प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखें इस टाइम जो डेली की कॉइन की जो माइनिंग हो रही है, सॉरी कैलकुलेटर निकालता हूँ जी, क्योंकि मुझे डेली के 164 तो मिल रहे हैं, यानी अभी फ़िलहाल $5 तो बन जाते हैं, $4.5 से $5, ठीक है, जो इसके थ्रू मुझे आ रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट में ये मेरी एक साइड है, इसके ऊपर काम अभी हो रहा है, तो मैं बना रहा हूँ, यानी कि समझ लें मेरा छोटा भाई लगा हुआ है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह कुछ यहाँ पे मैं प्रोडक्ट वगैरह डाल रहा हूँ, ऐसा ऐसा डालूँगा। अगर आप दोस्त ने बाय करने हुए तो मोस्ट वेलकम, लाजमी बाय कीजिए। और अगर आप दोस्त रिग अपना सेल करना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड योर पोस्ट का ऑप्शन डाला जाएगा। अभी फ़िलहाल तो सेल इट माइनिंग वार का ऑप्शन है, ये डिसेबल है क्योंकि इसकी एक सब डोमेन क्रिएट की जा रही है, और यहाँ पे आप अपनी पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं कि भाई मैंने ये रिग सेल करना है, ठीक है। तो आप दोस्तों की पोस्ट वो पब्लिक भी होगी और उसकी जो मालूमात है वो हमारे पास आएगी, ठीक है। तो वो एडमिन के थ्रू ही आप सेल कर पाएंगे, लेकिन ये है कि आप अपनी पोस्ट लगा सकते हैं। जिस तरह आप मुझे बोलते हैं कि यार मैंने ये रिग सेल करना है, ठीक है, तो बाज़ बात ऐसे होता है कि मुझे भूल जाता है, मुझे याद नहीं रहता कि किस बंदे ने मुझे यार बोला था ये रिग सेल करना है। बाज़ का दूसरा कस्टमर आ जाता है कि यार मुझे रिग चाहिए, और मुझे पता नहीं होता कि कौन सा सेल करने वाला बंदा था, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे बंदों की चैट चल रही होती है तो नहीं पता चलता, तो वहाँ पे नाम वगैरह सेव नहीं होता। तो ये है कि यहाँ पे अगर आपकी पोस्ट लगी हुई होगी तो मुझे पता होगा कि यार ये बंदा रिग सेल करना चाह रहा है और इसकी इतनी डिमांड है, ठीक है, और ये इसका मोबाइल नंबर है, सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा।
और उसके बाद जो बाय करने वाला बंदा होगा मैं उसको बता सकूँगा कि भाई ये रिग है, ये कंडीशन है, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर वगैरह भी अपलोड कर सकेंगे। तो मेरे पास आप दोस्तों का जो आप दोस्त यानी कि जो चीज़ सेल करना चाहते हैं उसका डाटा आ जाएगा, और जो बाय करना चाहता है तो मैं उसको फिर बता सकूँगा एडमन के थ्रू यानी, ठीक है। तो इस तरह यानी कि मुझे लगता है कि आसानी होगी बाइंग और सेलिंग की, ठीक है। तो दोस्तों जाने से पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। बाकी इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।